नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक प्राचीन संवाद पर बात कर रहे हैं। जी। ये पार्वती जी और शिव जी के बीच हुआ था। सवाल बिल्कुल सीधे हैं कि भाई कौन से कर्म इंसान को स्वर्ग ले जाते हैं, कौन से नरक। हाँ, और ये भी कि उम्र लंबी या छोटी क्यों होती है, अगला जन्म कैसा होगा। बिल्कुल। तो हमारे पास इसी संवाद के कुछ हिस्से हैं और आज हम इन्हीं कर्मों और उनके फलों के पीछे का जो रहस्य है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये संवाद असल में कर्म, धर्म और उनके जो नतीजे हैं, उन पर जो हमारी पारंपरिक समझ रही है, उसे जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे हर काम, चाहे वो मन से किया हो या बातों से या फिर शरीर से, उसका एक पक्का नतीजा माना गया है। सही। तो चलिए स्वर्ग के रास्ते से शुरू करते हैं। हाँ। पार्वती जी ने पहले यही पूछा था। शिव जी का जवाब था कि जो ज्ञानी है वो तो खैर धर्म अधर्म से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, जिनके संशय मिट गए वो परे हैं। लेकिन आम इंसान के लिए स्वर्ग का रास्ता क्या है? देखिए, स्वर्ग के लिए कई कर्म बताए गए हैं। सबसे मुख्य है अहिंसा, मतलब मन से, वाणी से या अपने काम से किसी को भी तकलीफ ना देना। किसी भी प्राणी को? हाँ, सभी प्राणियों पर दया। फिर है सच बोलना, और ये भी जोर देकर कहा गया है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने या धर्म बचाने के नाम पर भी झूठ ना बोला जाए। अच्छा, ये तो काफी सख्त नियम लगता है। जी, सिद्धांत तो यही है। फिर वाणी, मतलब आप कैसे बोलते हैं, साफ, नरम और मीठा बोलें, चुगली ना करें, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें। और इसमें वो आत्मसंयम वाली बात भी थी, जैसे दूसरे का धन नहीं चाहना। बिल्कुल, पराया धन मन से भी ना चाहना, और पराये स्त्रियों को माँ, बहन या बेटी की तरह देखना। सही। अपनी पत्नी के प्रति ही अनुराग रखना, और वो भी केवल ऋतु काल में, ऐसा वर्णन है। हाँ, ऋतु काल का जिक्र है। और इंद्रियों को वश में रखना, मतलब एकांत में भी अगर कोई धन मिले या पराई स्त्री हो तो मन में भी गलत इच्छा ना लाना। जी, ये दिखाता है कि सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, आपके मन की पवित्रता, आपके इरादे कितने अहम माने गए हैं। और दान का, उसका भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, दान का बहुत महत्व बताया गया है। अन्न देना, कपड़े देना, रहने की जगह, धन, मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं। अच्छा। मान्यता ये है कि ऐसा दानी व्यक्ति पहले स्वर्ग में सुख पाता है, और फिर जब दोबारा जन्म होता है तो किसी धनी और गुणी परिवार में होता है। और जो कंजूस है या जरूरतमंद की मदद नहीं करते, उनके लिए ठीक उल्टा है, पहले नरक की यातना, और फिर अगर जन्म मिला भी तो गरीबी में। तो ये तो हुई स्वर्ग की बात, संयम, अहिंसा, दान। अब आते हैं नरक पर। कौन जाता है नरक? इसका सीधा संबंध हिंसा से बताया गया है। जो दूसरों की जान लेते हैं, जो हथियार उठाते हैं, बहुत क्रूर हैं। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर भी दया नहीं करते, उनके लिए नरक बताया गया है। और इसका उम्र से क्या कनेक्शन है? पार्वती जी ने छोटी लंबी आयु का कारण भी पूछा था। हाँ, तो शिवजी का जवाब कर्म पर ही आधारित है। हिंसा करने वाले पहले नरक जाते हैं, और अगर कभी मनुष्य जन्म मिला भी तो बहुत कम उम्र पाते हैं, अल्पायु होते हैं। ओह, तो हिंसा का फल नरक और छोटी आयु। जी, और इसके विपरीत जो अहिंसक हैं, जिन्होंने हथियार या सजा देना छोड़ दिया है, उन्हें स्वर्ग या देवलोक मिलता है। और मनुष्य जन्म में? मनुष्य जन्म में लंबी आयु। अच्छा, और दान का फल अगले जन्म में धन। और कंजूसी का निर्धनता। एक और बात है गुरुजनों का अनादर। हाँ, उसका क्या परिणाम? उसका परिणाम भी गंभीर है। नरक भोगने के बाद ऐसे कुल में जन्म लेना जो उस समय के समाज में निंदित माना जाता था, जैसे चांडाल कुल का जिक्र आता है। कुछ और खास कर्म और उनके फल भी बताए गए हैं क्या, जैसे आपने वाणी या हिंसा की बात की? हाँ, कुछ उदाहरण और हैं, जैसे पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अंधापन या कोई आंखों का रोग हो सकता है। ओह। इसी तरह कुछ और गंभीर कर्म, जैसे पशुओं के साथ मैथुन या गुरु पत्नी गमन, इनका नतीजा नपुंसकता के रूप में बताया गया है। ये तो सब बुरे कर्मों के बुरे फल हुए। क्या अच्छा जीवन पाने या मान लीजिए बुद्धिमान बनने का भी कोई रास्ता बताया है? हाँ, बताया है। रास्ता है ज्ञानियों से सीखना, जो वेदों को जानते हैं या जो सिद्ध पुरुष हैं, उनसे पूछना कि भाई शुभ क्या है, अशुभ क्या है। और फिर शुभ कर्मों को करना। कहा गया है कि ऐसे लोग इस जीवन में भी सुखी रहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, और अगले जन्म में बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, लेकिन एक चेतावनी भी है शायद। जी, एक चेतावनी भी दी गई है। जो लोग मोह में पड़कर या अज्ञान की वजह से
अधर्म को ही धर्म बताने लगते हैं। हाँ, उनके लिए ब्रह्म राक्षस बनने की बात कही गई है। वो एक तरह की प्रेत योनि मानी जाती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि हमारे कर्म, चाहे वो तन से हो, मन से हो या वचन से, वही सीधे सीधे हमारा भविष्य तय करते हैं। स्वर्ग या नरक, उम्र छोटी या लंबी, और अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे अहम बात जो शिवजी आखिर में कहते हैं वो ये है, मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, ये इस विचार को पक्का करता है कि इस नजरिए से देखें तो हर व्यक्ति अपने भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार है। हमारे इरादे और हमारे कर्म ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सही बात है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आज के जो काम हैं, छोटे या बड़े, वो हमारे आने वाले कल को इस नजरिए के हिसाब से कैसा आकार दे रहे होंगे। बिल्कुल, सोचने वाली बात।